You are most welcome. एलिगेशन एंड मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आइए देखा जाए, एक खाली कार के पेट्रोल टैंक में ए प्रकार की पेट्रोल भरी। जब वह टैंक आधा खाली रह गया तब उसमें बी प्रकार की पेट्रोल भरी। यानी ए और बी दो प्रकार के पेट्रोल भरे जा रहे हैं। तो मान लिया जाए कि ए प्रकार की पेट्रोल भरी जो भी है, मान लिया जाए कुल x लीटर पेट्रोल भरा जा रहा है, मान लीजिए। तो पूरा तो x भर दिया आपने इसमें। जब वह टैंक आधा खाली रह गया, अब जब आधा खाली रह गया तो कितना हो गया? 1/2x हो गया। हमको सिर्फ चलना है, इसको लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है। कह रहा है इस समय टैंक में ए प्रकार की पेट्रोल कितना है। आप जानते हैं कि 1/2x ए में है, तो जो बच रहा है शेष पूरे में से वह बी ही तो होगा। तो 1/2 जो होगा बी हो जाएगा, यही ना होगा। अभी तो खाली, अभी तो कुछ बातें नहीं है। तो तब उसमें बी प्रकार का, तो 1/2 खाली हुआ तो 1/2 ही तो बी भरेंगे। ध्यान दीजिए, यानी इसमें कुछ नहीं किए। अब आइए, जब पुनः आधा खाली हो गया, यानी 1/2 का जब आधा होगा तो यह हो जाएगा हमको ये अभी नहीं, क्यों? 1/4 जब यह है तो कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा, निश्चित है। तो एक कह रहे हैं जब पुनः आधा खाली हो गया तब उसमें ए प्रकार की पेट्रोल भरी। जब आधा खाली हुआ तो 1/4 हो जाएगा, और फिर आधा तब उसमें ए प्रकार की, तो आधा आधा खाली हो रहा है, यानी 1/2x फिर भर देंगे। अब एक कुल कितना हो गया? 3/4x ए प्रकार का हो गया। जब वह टैंक पुनः आधा खाली हो गया, अब इसको आधा खाली करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/8x हो गया, आधा खाली हो गया। तो उसमें बी प्रकार की, अब तो भाई बी प्रकार उससे मेरा मतलब नहीं है। तो बी प्रकार इस समय ए प्रकार की पेट्रोल कितना प्रतिशत है? अब कितना प्रतिशत है भाई? टोटल ये 3/8 है ना, 3/8 कितने में है? पूरे में। तो पूरा तो x लीटर की क्षमता है। तो आप करें तो हम जानते हैं 3/8x अपान x और इंटू 100, तो इससे तो एक कट गया। अब 8 से डिवाइड कर लीजिए, तो दोनों 25 4 4 दूनी 8, 25 3 75 यानी 37.5% इस समय ए प्रकार का पेट्रोल उसमें है। आइए नेक्स्ट देखा जाए। सोने और चांदी की मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना। ध्यान दीजिएगा, 80% सोना यदि है तो इसका मतलब 8/10 यानी मैं कहूं 2/5 ये जो है क्या है? सोना है। तो 3/5 कुछ और होगा, चलो भाई कुछ भी होगा। सोने की वह मात्रा जिसका इस धातु में मिला क्या रहे हैं? सोना मिला रहे हैं। जिस चीज को आप टच नहीं किए इसी को हम पकड़ेंगे, ठीक है। तो इस धातु में मिश्रण, इसमें 95% सोना हो जाता है। ध्यान देंगे, तो 95% ए हो गया, तो ए कितना हो गया? 5% हो गया। तो जब 5% तो पूरा मिश्रण कितना हो गया? इंटू 100/5। तो 5 × 5 = 25, 25 × 4 = 100 यानी 12। ठीक है। अब एक कह रहे हैं सोना है, सोने की वह मात्रा, ध्यान दीजिएगा, जिसका इस धातु में मिश्रण करने पर, तो एक चीज आप बताना, हमने लिया था पूरे पर, पूरा यानी 1 किलो मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो मिलाया कितना इसमें? लेकिन हमको लग रहा है इस तरह से, लेकिन
अब इस तरह से लगाया हूं तो बता दूं, यानी 12, यानी पूरा का कितना हुआ 2, यानी 2 25 10, 5 और 1। लेकिन चलिए इस तरह से मैं देख रहा हूं, आप तर्क नहीं करेंगे, चलो दूसरे ढंग से बता दूं। सोने और चांदी के मिश्र धातु, मान लिया जाए कि मैं इसको 100 ग्राम कर दूं, अब तो पूरा मान लेता हूं, या 1 किलोग्राम कर दूं, ठीक है, पहले ही मान लेता हूं। क्यों? परसेंटेज तो जितना भी रहेगा उसी पर निकलेगा, जो समझाया बेटा उसी पर है। तो अब 80% सोना है। दूसरा तरीका यह है कि पूरा आपने मान लिया यक्स कंप्लीट, लेकिन हमको ए आसान लगता है, ए वाला। आइए, तो 80% सोना है, तो सोना हो गया 100 का 100 करेंगे, यानी 4/5 इसका। चलो भाई 1 मिनट, इसको पूरा ले लूं, गलत हो जाएगा, आपको समझने में समस्या हो जाएगी। यानी 80 ग्राम जो है सोना हो गया। तो अन्य कितना हुआ? 100 ग्राम तो लिए थे, तो 20 ग्राम चांदी हो गई, यही ना। सोने की वह मात्रा जिसका इस धातु में मिश्रण, किसको मिला रहे हैं? सोना मिला रहे हैं। सोने की वह मात्रा जिसका इस धातु में मिश्रण करने, इसमें 95% सोना हो जाता है। तो यही मिलाए और ये 95 हो गया। ध्यान दीजिए, इसको तो आपने टच नहीं किया, इसी को पकड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। तो जब 5% हो गया तो टोटल कितना हो जाएगा भाई? 5 चौक का 20, 400 हो जाएगा टोटल। लेकिन पहले था कितना? पहले तो 100 ग्राम था, तो इसमें से 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 300 ग्राम। कितना मिलाएंगे? 300 ग्राम मिलाएंगे। अनुपात दिया होता तो यह 1 था, 1 संबंधी 3, मिलाने का, चांदी का नहीं कह रहा हूं, मिलाने, यानी 300 ग्राम आप इसमें मिलाएंगे। आइए नेक्स्ट देखा जाए। कहीं गलत तो नहीं है? 5 का 20, हाँ 400, 100 ग्राम था, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखा जाए। मोहन ने 16 रुपए प्रति केजी की दर से 25 किलो चावल और 18 रुपए केजी की दर से 30 केजी चावल खरीदा। तो 25 केजी का पूरा मूल्य निकालना है तो कितना हो जाएगा? 16 25 80 और 16 32 60 40, 400 रुपए का ही हो गया। 18 रुपए का 30 किलो का पूरा निकालूं तो 540 रुपए हो गया। उसने दोनों चावल को मिलाया, चलो भाई मिला दिया तो कुल कितना हो गया? 940 रुपए का कुल चावल हो गया। वजन कितना है? यहाँ 25 किलो और यहाँ 30 किलो, 30 और 25 55 की, ये ध्यान रखना है। और 20 रुपए प्रति केजी की दर से बेच दिया, तो 20 रुपए 55, तो 55 दूनी 110, यानी 940 में टोटल खरीदा और 1100 रुपए में बेच दिया, लाभ तो हुआ। तो 40 और 60 100, 1000 हो जाएगा, यानी 160 रुपए इसको फायदा हुआ। कितने पर? हमेशा क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि हम निकालते हैं, हमेशा। अब कितने प्रतिशत लाभ? तो चलो भैया 1600 को हमने डिवाइड कर दिया 94 से, तो 94 एक कम 94, 6 4 10, 9 1 10 6 16, 9 7 63 और 66, लगभग 7 आएगा। 7 चौक 28 और 7 9 30, 7 चौक 28, 7 9 63 2 65। अब यहाँ 2 बस, अब फिर 0 बढ़ाएंगे तो 0, फिर 0 बढ़ाएंगे तब 0, यानी इसका मतलब 17 क्या था? कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित किया? यानी 17% का लाभ अर्जित किया। अब डिवाइड करूंगा फिर 2 आ जाएगा 1700, तो इतना नहीं रहता है, लगभग और लगभग है 17% आपको प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
चलिए यहां लगा लेता हूं। एक दूध विक्रेता 60 लीटर दूध खरीद कर उसमें 30% पानी मिला देता है। 30% 30 लीटर, 30 लीटर पानी मिला देता है तथा इस मिश्रण को खरीदी गई कीमत पर, अच्छा एक चीज बताइए, 60 लीटर दूध खरीदा, मान लीजिए 1 रुपए लीटर दूध हो तो 60 रुपए का दूध था, और कह रहा है कि कीमत पर बाजार में बेचा, लेकिन जब बेचा तो 60 लीटर या और 30 लीटर या कितना हो गया 90 लीटर, और 90 लीटर को 1 रुपए में बेचा, पाया कितना 90 रुपए पाया। इसका प्रॉफिट कितना हुआ, इसमें से घटा देंगे तो 30 रुपए लाभ, और हमेशा क्रय मूल्य पर तो 30/60 और गुणे 100, 30 दूनी 60, 2 50, यानी 50% का लाभ प्राप्त किया। अब आपको ये भी जो 1 सेकेंड लगा ये भी आपको बचाना है, बस यही तर्क कीजिए। 60 का आधा 30 हो गया, जब 60 का आधा 30 तो उसका आधा प्रॉफिट पाया गया, तो 100 का आधा कितना होता है 50%, मार्जिन हो गया, समय बच गया आपका। तो बेटे मैं जरूर कहूंगा आपसे कि यदि आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ना किए हो कर लें, और कमेंट डालना ना भूलें। थैंक्स बेटे।